ईरान के साथ माहिदे पर चंद घंटों में इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, माहिदे पर बाकायदा इन पर्सन दस्तखत एक हफ्ते बाद यूरोप में होंगे। ईरान के साथ माहिदे पर दस्तखत होते ही नाकाबंदी फौरी खात्म करने की हिदायत करूंगा। इसराइल की जानिब से बमबारी की वजह से ईरान के साथ माहिदे में घंटों की ताखीर हुई। अमरीकी सदर का ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा, अब माहिदे के अहम दिन पर इसराइली हमला अफसोसनाक है। इसराइल अब लेबनान में कहीं भी मजीद कोई हमला ना करे। आज बेरूत पर इसराइल का हमला नहीं होना चाहिए था। हिजबुल्लाह समेत किसी भी दूसरे फरीक को इसराइल के खिलाफ हमले बंद कर देने चाहिए। इसराइल को दिफा का हक हासिल है, मगर जिस हमले का जवाब दिया गया वो बहुत छोटा और बेमायनी था। हिजबुल्लाह के इस हमले में कोई भी जख्मी या हलाक नहीं हुआ। बेरूत हमले को ईरान के साथ जारी इस अहम अमल में रुकावट नहीं बनना चाहिए। खित्ते में अमन लाने वाले एक बड़े मुआहदे के इंतहाई करीब पहुंच चुके। ये खित्ते में एक तवील और खूबसूरत अमन की शुरुआत होगी। सदर ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। पासदारान इनकलाब ने ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि ईरानी मुज़ाकरातकार किसी भी मुआहदे पर दस्तखत न करने से मुतल्लिक बता चुके। इसराइल ने बेरूत के मुज़ाफ़ाती इलाके पर 4 गाइडेड मिसाइल दाखिल। ज़ाहिया पर फ़ज़ाई हमले, 3 अफराद जहाँ बहा। गोवेरी में इमारत पर हमले में 4 अफराद जख्मी। इसराइली फ़ौज का हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। इसराइल में मुख्तलिफ अहदाफ पर ड्रोन और फ़ज़ाई हमले। हिजबुल्लाह का जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ौज पर भी हमलों का दावा। हिजबुल्लाह ने मजदल जोन में इसराइली गाड़ियों को रॉकेट से निशाना बनाया। उंगलियां ट्रिगर पर हैं, दुश्मन के दिल पर वार करने के लिए तैयार हैं। ईरान के आला मुश्तरका फौजी कमान के सरबराह मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही की इसराइल को ललकार। कहा, दुश्मन की मामूली सी गलती के इंतजार में हैं ताकि नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया जा सके। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की क़यादत में ईरानी फौजी मिसाइल, बहरी और फ़ज़ाई सलाहियतों में नुमाया इजाफा हुआ है। ड्रोन और मिसाइल सिस्टम समेत तमाम दिफाई शोबे अपग्रेड किए गए हैं। दुनिया की नजरें ईरान अमेरिका माहिदे पर लग गईं। अमेरिका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर आज दस्तखत का इम्कान। अरबिया का दावा। कहा, वर्चुअल इजलास पाकिस्तान और कतर की सालिसी में होगा। इजलास में जेडी वैंस और बाकी कालिबाफ की शिरकत मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर आमादा। मुजवज़ा मुफाहमती यादाश्त के तहत नई शराइत सामने आ गई। सीनियर ओहदेदार का कहना है कि अफजूदा यूरेनियम के तरीक़ेकार और निफाज पर 60 दिन में बातचीत होगी। नाकाबंदी खत्म होने के बाद ईरान भी अपना हुर्मुज़ खोल देगा। अमरीका ईरान पर आए तेल की पाबंदी में नरमी करेगा। अमरीका ईरान के $25 अरब के मुंजमद असासे जारी करने पर रजामंद। सिफारती अमल में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए कतरी वफ्द ईरान पहुंच गया। ईरानी मीडिया की तस्दीक। वफ्द की क़यादत कतरी वज़ीर आज़म के मुशीर कर रहे हैं। दौरे के दौरान वफ्द ने ईरानी हुकाम के साथ मुलाकातें और मुशावरत की, जिसमें जारी सिफारती कोशिशों और मुमकिन माहिदे की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे का मकसद सिफारती अमल की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने और मुज़ाकराती अमल को मज़ीद आगे बढ़ाना है ताकि किसी मुमकिन माहिदे की राह हमवार की जा सके। अमेरिका से जंग और मुज़ाकरात के फैसले सुप्रीम लीडर और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इख्तियार में है। मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा, तमाम सियासी जमातों और इदारों को इन्हीं फैसलों की पाबंदी करना होगी। ईरानी सदर ने मुज़ाकराती टीम पर गद्दारी जैसे इल्ज़ामात को अफसोसनाक करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम, इज्तिमाई ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। तमाम ममालिक को मुश्तरका मफादात के तहत मिलकर काम करना होगा। इलाक़े सलामती के लिए किसी भी मुल्क को खारिज करके हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए बाहमी समझबूझ ताउन नागुज़ीर है। खित्ते के ममालिक अब इस हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं। इक़्तिसादी तरक्की और देरपा इस्तेहकाम सिर्फ मुश्तरका शराकतदारी से ही मुमकिन है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा खान फ़िदान के टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और तुर्किया के इलाक़ाई सूरत हाल पर करीबी राबिता रखने पर इत्तफ़ाक़।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद माहिदे पर दस्तखत तारीखी लम्हा करार दे दिया। कहते हैं आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है। आज़ाद कश्मीर में बेचैनी न सिर्फ कश्मीर कॉज बल्कि पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुंचा रही है। कश्मीरी अवाम को बार बार एहतजाज महाजराई गैर यकीनी सूरत हाल के चक्रों से नहीं गुजरना चाहिए। ये सूरत हाल भारत और इसराइल को अपने मकासद के लिए फ़ायदा उठाने का मौका फराहम कर रही है। तमाम सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आइनी, पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। गैर कानूनी इक़दाम में मुलव्वस अफराद को जवाबदेह ठहराने पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मुल्क के डिफॉल्ट होने पर रियासत की बका के लिए अपनी सियासत कुर्बान की मियां शहबाज शरीफ ने। IMF के प्रोग्राम में हम ना जाते तो आज जो खुशहाली आई है ये मुमकिन ना हो पाती। आज सब पासपोर्ट की भी इज्जत है और आज मईशत भी जो है वो तरक्की की इशारा पर काम। सियासत के लिए मुल्क के खिलाफ कोई साजिश गवारा नहीं करेंगे। वफाकी बजट से खुशहाली के दौर में दाखिल हो रहे हैं। हर तबके को रिलीफ दिया है। मुल्क में सिफारिशी कल्चर खत्म कर दिया। इदारों के चेयरमैन भी मेरिट पर लगाए गए हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर का कौमी असम्बली से खिताब कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रियासत की बका के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। IMF प्रोग्राम में ना जाते तो खुशहाली ना आती। हुकूमती कोशिशों से महंगाई सिंगल डिजिट पर आई है। माजी में लोग पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने पर शर्तें लगाते रहे। 50 लाख से जायद 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर 1% टैक्स है। प्रॉपर्टी पर टैक्स खत्म किया। FBR में अच्छे ऑफिसर लगाए हैं। मुल्क की बदकिस्मती है कि आज करप्शन उस सतह पर है जो माजी में कभी नहीं थी। तो इसलिए हुकूमत के बजट जो है बेमानी होकर रह गए। बजट क्या है? हुकूमत अपने खर्चात पूरे कर नहीं सकती। अजाफी टैक्स लगाकर और अजाफी कर्जा लेकर हुकूमत जो है वो मुल्क के खर्चात पूरे करती है और हर साल कर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस साल भी कर्जा जो है तकरीबन वो 7,200 अरब जो है वो बढ़ जाएगा और ये इसके अगले साल फिर सूद भी इसमें बढ़ जाएगा। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जिससे हम निकल नहीं सकेंगे अगर हम इन मामलात को बदलेंगे नहीं। हुकूमत का बजट बेमानी होकर रह गया। मईशत कमज़ोर होगी तो मुल्क दिफा भी कमज़ोर होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हुकूमत अपने खराजात पूरे नहीं कर सकती। हमारा कर्जा 85,000 अरब था, इस साल 7200 अरब रुपए मजीद बढ़ चुका है। कर्जों पर सूद अदा करने के लिए अवाम पर इजाफी टैक्स लगाते हैं। 8,000 अरब रुपए सूद पर खर्च कर रहे हैं। बजट पर अपोजिशन की तनकीद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, ये अवाम दोस्त बजट नहीं, इसमें किसान और ज़राअत के लिए कुछ नहीं। बजट में तालीम के लिए कुछ होना चाहिए था। हुकूमती मुलाजमीन का भी हक है कि बाकियों की तरह इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा कहते हैं कि पाकिस्तान की माशत शदीद बहरान और कर्जों के बोझ में फंस चुकी है। मुआशी अदाद-ओ-शुमार से तरक्की के दावे बेनकाब हो रहे हैं। कर्जों के जरिए निज़ाम चलाना पायदार हल नहीं, मुआशी बहरान का हल बुनियादी तब्दीलियों में है। खैबर पख्तूनख्वा में बजट मामलात लटक गए। सूबाई असम्बली का इजलास फिर 15 जून से मुलतवी करके 17 जून को कर दिया गया है। ये तीसरी बार है कि इजलास एक रात कबल मुलतवी किया गया। वैसे कानूनदान, आपकी क्या राय है कि क्या ये कानूनी स्टांस होगा कि 30 जून से पहले असम्बली का हुकूमत का बजट लेकर आना ज़रूरी होता है? सर, ऐसा है कि ये आप एक ओपन चेक कुछ लोगों के हवाले कर देंगे अगर आपने बजट 30 जून तक पेश न किया और उसको मंजूर न करवाया। बजट का न सिर्फ पेश करना ज़रूरी है बल्कि अगर वो कैरी नहीं होता तो इसका मतलब हुकूमत का जाना ठहर जाता है। 30 जून तक सूबाई बजट पेश ना हुआ तो हुकूमत खत्म हो सकती है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की राय। प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में PTI और JUI के दरमियान मुमकिन इत्तेहाद पर उनका कहना था कि PTI की मौजूदा क़यादत में फैसला साज़ी की क़ुव्वत नहीं, इसलिए उनके साथ इत्तेहाद मुश्किल है।
सूबा सिंध को सरसब्ज और शादाब करता रहेगा। सूबा सिंध और पाकिस्तान की मईशत में इजाफ़ा करता रहेगा। मुझे पूरा यकीन है कि जो मेहनत सब लोगों ने इसमें की है वो मेहनत रायगा नहीं जाएगी और एक जो है मंसूबा सिंध की मईशत और पाकिस्तान की मईशत में एक किरदार अदा करेगा। कराची को जदीद मेट्रोपॉलिटन शहर बनाएंगे। शहर कायद पाकिस्तान के माशरत का मरकज़, ट्रांसपोर्ट की बेहतरी नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध ने कराची में सखर बैराज अपग्रेडेशन मनसूबे और शाह फैसल अजीमपुरा पुल का इफ्तिताह कर दिया। कहा 99 साल के बाद सखर बैराज दोबारा शुरू किया। ये पीपल्स पार्टी का वादा है कि कराची में काम होगा। कराची के अवाम जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के मुस्तहिक हैं। सखर बैराज से अब पानी की तरसील और निगरानी का निज़ाम मज़ीद मौसर हो गया है। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। आज तक 20,000 क्यूसेक पानी का इजाफे रिकॉर्ड किया गया। सिंध का तारीखी आबी मंसूबा लाखों खानदानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएगा। तब्दील होने वाले नहीं है। जिनको इख्तिलाफ के साथ रहने की तहजीब नहीं है उनके साथ इत्तेहाद हो नहीं सकते। ये ओहदेदारों की जमात नहीं है, जिम्मेदारों की जमात। असल ओहदा क्या है? कारकुन है जो तंजीम छोड़ के नहीं गया, उससे ज्यादा बड़ा कारकुन। कराची में एमक्यूएम से पहले क्याम था। कराची में पानी के तमाम मंसूबे एमक्यूएम ने लगाए। कराची के लिए हर एतवार में एमक्यूएम ने आवाज़ उठाई है। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी का तकरीब से खिताब। कहा पार्टी में मौजूद बदौलतों को निकालना होगा। कारकुनान अपनी इज्जत नफ्स से किसी को खेलने मत दें। हैदराबाद में कारकुनान से खिताब में बोले आपने मनसूबा साजों को थका मारा है। जो काम आप पहले नहीं कर सके वो जबर के दौर में कर रहे हैं। जबर को पता नहीं हम इस्तेमाल नहीं हो रहे बल्कि तुम इस्तेमाल हो रहे हो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन का खालिद मकबूल सदीकी के बयान पर रद्द अमल। कहा कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं, मुल्क का मुआशी हब और सिंध का दारुल खलाफा है। एमक्यूएम से पहले वाले कराची में दहशत और खौफ नहीं बल्कि जिंदगी की खुशबू होती थी। एमक्यूएम से पहले वाला कराची भत्ताखोरी, खालों के लिए कत्ल, बोरीबंद नाशे, लिसानी तासुब से पाक था। अवाम तारीख से नावाकिफ नहीं, जानते हैं किसने शहर को आम दिया और किसने शहर को बोरीबंद लाशें दी। सिंध हुकूमत ने कराची में बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबे शुरू किए। आज कराची में जो तरक्की नजर आ रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिशों का नतीजा है। सिंध हुकूमत कराची के हर शहरी की खिदमत के लिए पुरआज़्म है, चाहे वो कोई भी जबान या सियासी वाबस्तगी रखता हो। लेने हैं, अगर उन्हीं से मेरी पार्टी का सरबराह जो है एक्सटेंशन की दरख्वास्त करवाएगा, एक्सटेंशन लेगा, तो वो भी हुकूक हासिल नहीं कर सकता। तो अगर हमें कहें कि मुझे चेयरमैन बनने का शौक है, मैं एक रात में उनको जो वो चेयरमैन बनवा दूं। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की अपनी जमात की क़यादत पर तनकीद। कहा एक्सटेंशन लेने वाला लीडर कौम के हुकूक का मुकदमा नहीं लड़ सकता। जिनसे हुकूक लेने हैं उन्हीं से सिफारिश और एक्सटेंशन लेने की कोशिश की जा रही है। पिंकी केस में उनकी जमात के एक रुकने कौमी असम्बली का नाम सामने आ रहा है। इस मामले पर अब तक कोई बाज़ाब्ता इजलास तक नहीं बुलाया गया। गिलगित बल्तिस्तान में 2 उम्मीदवारों को पार्टी इजलास के बगैर टिकट दिए गए। पार्टी में कारकर्दगी और मेरिट की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए।